यूजुन का पंच जीहे के फेस के बिल्कुल पास ही आ जाता है और जीहे उसे देखती है और बिल्कुल हैरान हो जाती है और तुरंत दिखाया जाता है कि उस पंच की वजह से काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि यूजुन का पंच दीवार के ऊपर लगा हुआ होता है और जीहे ने उस अटैक को डॉज कर लिया था और वो साइड पर होते हुए बोलती है, मास्टर आप क्या कर रहे हैं? तभी किम चिल्लाता है कि यूजुन का माइंड अभी उसके कंट्रोल में नहीं है, तुम डंजन के बॉस की तरफ जाओ। दिखाया जाता है कि डंजन का बॉस उनकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है और जीहे उसकी तरफ अपनी स्वॉर्ड लेकर भागना शुरू कर देती है और बोलती है, और तुम वो हो जिसकी वजह से ये। तभी दिखाया जाता है कि यूजुन उसके बगल से भागा हुआ उसके मुंह पर अपनी लात से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जीहे के मुंह से खून निकल आता है। तभी यूजुन जीहे के ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी हिवॉन अपनी स्वॉर्ड के साथ यूजुन के दूसरी तरफ आ जाती है और अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देती है। तभी यूजुन जंप करके हवा में चला जाता है। इसे देखकर हिवॉन अपनी स्किल हर ऑफ जजमेंट को यूज करती है और गिलियंग अपनी मेजॉरिटी लाइटिंग को यूज करता है और दोनों का कंबाइन अटैक हो जाता है। गिलियंग की लाइटिंग यूजुन की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। जैसे ही लाइटिंग यूजुन के पास आती है, वो अपनी स्किल लाइट रेजिस्टेंस के साथ उसे डिफ्लेक्ट कर देता है और हिवॉन की स्किल एक्टिवेट ही नहीं होती क्योंकि उसकी कॉन्स्टलेशन अभी भी साइलेंट होती है। इसी दौरान यूजुन उसके ऊपर अटैक कर देता है। हिवॉन बोलती है, दत्तेरी की ये तो काम ही नहीं कर रहा। तभी यूजुन हिवॉन के पास आ जाता है, उसके फेस पर अटैक कर देता है जिससे वो दूर उड़कर गिरती है और दूसरा अटैक वो जीहे के ऊपर करता है, जिस वजह से वो भी दूर जाकर गिर जाती है। तभी किम यूजुन की कैरेक्टर लिस्ट विंडो को ओपन करता है और काफी सारी डिटेल्स वहां पर ओपन हो जाती हैं। किम सोचता है इसके पास एक नया स्टिग्मा भी है, जितना मैंने सोचा था ये उससे भी जल्दी अपनी प्रीवियस लाइफ की सभी पावर्स को अटेन कर रहा है। तभी किम गिलियंग से बोलता है, गिलियंग तुम्हें पता है ना अब तुम्हें क्या करना चाहिए? गिलियंग बोलता है, यस ब्रदर मुझे पता है। किम आगे बोलता है, मुझे माफ कर देना बट मैं ऐसा नहीं चाहता, और अपने पॉकेट से एक पोशन निकालता है जो उसे ड्रैगन के पास से मिला था और उसे पी लेता है, जिस वजह से उसके सारे स्टैट बढ़ जाते हैं। तभी दिखाया जाता है गिलियंग भी अपनी आंखें बंद करके कुछ चैंटिंग कर रहा होता है और इसी के साथ दिखाया जाता है कि किम के सभी स्टैट 30 मिनट के लिए बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गए होते हैं और किम की बॉडी के आसपास एक अलग ही ऑरा आ गया होता है। उसके सामने यूजुन खड़ा हुआ होता है। किम अपनी स्वॉर्ड आगे करते हुए सोचता है कि मैं अभी यूजुन से काफी कम स्किल्ड हूँ बट मुझे ये करना ही होगा। यूजुन भी अपनी तलवार निकाल लेता है जिसके आसपास बिजली दौड़ रही होती है। किम सोचता है अब मुझे इससे फाइट करनी ही होगी और अपनी फुल स्पीड के साथ यूजुन की तरफ भागता है और यूजुन भी किम की तरफ भागता है। दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और जैसे ही उनकी तलवार टकराती है पूरा फ्लोर टूटना शुरू हो जाता है और दोनों की पावर काफी हद तक एक जैसी ही होती है। यूजुन बार बार किम के ऊपर अटैक कर रहा होता है जिसे किम काफी मुश्किल से डॉज कर रहा होता है और किम स्ट्रगल करते हुए सोचता है, मैंने अपनी स्टैट्स को काफी हद तक बढ़ा लिया है बट फिर भी वो मुझे पीछे करने में सक्सेसफुल हो रहा है। और यूजुन बड़े कोड लुक के साथ उसकी तरफ देख रहा होता है। किम आगे सोचता है कि मुझे किसी तरह से इसके साथ इसका गैप क्रिएट करना होगा जो इसकी और मेरी स्ट्रेंथ के बीच में है। तभी किम अपनी स्किल ओमनीसेंट रीडर व्यू पॉइंट स्टेज 2 को एक्टिवेट कर लेता है जिससे आसपास का ऑरा पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है। दिखाया जाता है कि यूजुन अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि ये बहुत दर्द कर रहा है, फ्यूचर में ये चीज मुझे कई बार करनी होगी, बार बार हर बार। तभी किम उसके स्वॉर्ड को पीछे करते हुए बोलता है, उठ जाओ कमीने, और अपना पंच बनाते हुए उसके चेहरे पे मारते हुए बोलता है, तुम बेवकूफ। इसके बाद किम बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्या सच में मेरा पंच उसके चेहरे पर हिट हो गया है? दिखाया जाता है यूजुन अपनी मेमोरीज के अंदर सोच रहा होता है कि जब भी मैं रिग्रेट होता हूँ तो मेरे लिए टाइम बिल्कुल शुरू से शुरू होता है। मेरे सभी कंपेनियंस अपनी सारी मेमोरी को खो देते हैं जैसे मैं उनके लिए डिसअपियर हो गया हूँ और इसके बाद इस पूरे साइकिल को मुझे फिर से रिपीट करना पड़ता है। किम सोचता है यूजुन की एबिलिटी चाहे जितनी ही ज्यादा हो जाए बट उसका ब्रेन उसकी सभी एबिलिटी से सबसे ज्यादा है। यूजिन का मेंटल बैरियर 80,000 के आसपास है तो उस वजह से उसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल होना चाहिए बट डंजन मॉन्स्टर ने उसे कंट्रोल कर लिया है। तभी किम को सुनाई देता है कि यूजिन सोच रहा होता है कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ। ये सुनकर किम हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम एक प्रोटैगनिस्ट नहीं हो क्या? तुम इस तरह की कैसे बातें कर सकते हो? तुम अभी तक सिर्फ 3 बार रिग्रेस हुए हो और क्या तुम भूल गए हो जब तुम पहली बार रिग्रेस हुए थे तुमने क्या वादा किया था खुद से, और अब तुम क्या उस वादे को भूल
भूल गए हो इतनी जल्दी? तभी यूजुन के मन से आवाज आती है कि मैं इस दुनिया में एक लौता जिंदा इंसान हूँ। ये सुनने के बाद यूजुन को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, उन स्टूपिड बुलशिट बातों में मत आओ, उन चीजों में क्यों डूब रहे हो? और अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए बोलता है, तुम अपने जिंदगी जीने के पर्पस को क्यों भूल रहे हो? तुम एक लौते इंसान हो जिसने एक ग्रेट डिसीजन लिया था इस दुनिया के लिए। ये बोलने के बाद किम उससे फाइट करते हुए सोचता है, पता नहीं मेरी बात उसके मन तक पहुंचेगी या नहीं, वो होश में आएगा या नहीं, मुझे ये देखना होगा। और तभी दिखाया जाता है कि यूजुन एक अटैक करता है और फोर्थ वॉल स्किल कांपना शुरू कर देती है। तभी यूजुन बोलता है, मैं अकेला हूँ। ये सुनने के बाद किम हैरानी से पलटता है और बोलता है, तो मैं कौन हूँ? मैं यहाँ पर किसके लिए आया हूँ अगर तुम अकेले हो तो? और किम अपनी तलवार निकालकर यूजुन के ऊपर अटैक कर देता है और यूजुन अपनी स्वॉर्ड आगे करते हुए उस अटैक को रोक लेता है। तभी किम आगे बोलता है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? जिस टाइम तुम्हारी थ्रेटर डंजन के अंदर डेथ हुई थी, जब तुम्हारी छोटी बहन मर गई थी और तुम उसे गोद में लेकर रो रहे थे, और वो टाइम जब तुम्हें प्रॉफिट ने बैक स्टैप कर दिया था, और एक बार जब तुम्हें एक बच्चा हुआ था जिससे तुम बहुत ही प्यार करते थे उससे, और वो लोग मारे गए थे, और वो टाइम जिस समय तुम डीमन किंग और वापस आने वाले लोगों के साथ फाइट किए थे, और वो टाइम जिस टाइम तुम फाइनली कॉन्स्टलेशंस को चैलेंज कर रहे थे, मैं वही था। मैं वहीं से सब कुछ देख रहा था अपनी जिंदगी को जीने के लिए, और तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ते हुए देख रहा था, यहाँ तक कि मैं तभी दिखाया जाता है कि किम की एक मेमोरी फ्लैश होती है। वो ऑफिस में काम कर रहा होता है, इसी के अगले पल दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा स्पार्क पैदा होता है और दोनों लोग थोड़ा सा दूर खिसक कर खड़े हो जाते हैं। किम सोचता है ये काम नहीं कर रहा, बट मुझे थोड़ा सा और टाइम निकालना होगा इसके लिए। तभी यूजुन उसके ऊपर अटैक कर देता है और किम अपनी स्वॉर्ड आगे करता है। दोनों के अटैक की वजह से आसपास का फ्लोर पूरी तरह से टूट जाता है। ये सीन वैसा ही लग रहा होता है जैसे शुरू में था, और यूजुन बोलता है तुम, और अपनी आंखें उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है। किम सोचते हुए बोलता है, इसकी आंखें अब पहले जैसी हो गई हैं। यूजुन बोलता है, तुम कौन हो? और ये सुनकर किम बिल्कुल हैरान हो जाता है।